हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 16 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 17 मुहावरे एवं लोकोक्तियां। आइए बच्चों, इस पाठ को बड़े ही ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। पाठ 17 मुहावरे एवं लोकोक्तियां। तो बच्चों, मुहावरे क्या होता है? मुहावरे वो होते हैं जो सामान्य अर्थ से हटकर हमें कोई विशेष अर्थ दें। और लोकोक्तियां क्या है? लोकोक्तियां वह होती हैं जो एक प्रचलित कथन है। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। मुहावरे अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति के लिए उसकी लाठी ही सहारा होती है, उसी प्रकार जरूरत के समय जो व्यक्ति एकमात्र सहारा बनता है, उसके लिए मुहावरा बना अंधे की लाठी होना। तो बच्चों, मुहावरा क्या हुआ कि जो सामान्य अर्थ को छोड़कर हमारे को विशेष अर्थ दे वाक्यांश से, तो वो कहलाएंगे मुहावरे। जैसे कि हमने आपको उदाहरण के लिए बताया कि अंधे की लाठी होना। कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग। अब यहाँ पे हमें कुछ मुहावरे दिए हैं, उनके अर्थ बताए हैं वाक्य प्रयोग के साथ। तो देखते हैं मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग। पहला दिया है हमें अंग अंग मुस्कुराना, बहुत खुश होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या बनाया? कक्षा में प्रथम आने पर जय का अंग अंग मुस्कुरा उठा। अब आप क्या करेंगे? इस वाक्य प्रयोग को तो देखेंगे ही, लेकिन आप इसके अर्थ को देखकर कोई और भी वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। दूसरा देखते हैं, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। वाक्य प्रयोग क्या बनाया? चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। और हाँ, वाक्य प्रयोग में हम क्या करेंगे? जो अर्थ है उसको नहीं लिखेंगे, जो हमारा मुहावरा है वो उसमें जो आया है, यानी कि जो मुहावरा हुआ यहाँ पे आंखों में धूल झोंकना, वो ही हम वाक्य प्रयोग में लिखेंगे अर्थ को समझकर। तीसरा दिया है नमक मिर्च लगाना। इसका अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर कहना। हमारे पड़ोसी हर बात को नमक मिर्च लगाकर बताते हैं। अब हमने इसका वाक्य प्रयोग बना दिया, लेकिन इसके क्या आया? अर्थ नहीं आया। जो मुहावरा था वही हमने इसमें प्रयोग किया है। चौथा देखते हैं, बाल बाल बचना, बहुत कठिनाई से बचना। कल सड़क दुर्घटना में मास्टर जी बाल बाल बच गए। ऐसे ही बच्चों, आप इससे समझ गए होंगे कि हमारे मुहावरे क्या होते हैं, उसका अर्थ क्या होता है और उनके हम वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं। पांचवा देखते हैं, अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। दिन भर मेहनत करने के बाद मेरा तो अंग अंग ढीला हो रहा है। बाएं हाथ का खेल, बहुत आसान काम। विराट कोहली के लिए शतक बनाना बाएं हाथ का खेल है। सातवां दिया है हमें कान भरना, उसका अर्थ हुआ चुगली करना। और वाक्य प्रयोग, मौका मिलते ही जिया ने पिताजी के कान भरने शुरू कर दिए। आठवां है अंधे की लाठी, यानी कि इसका अर्थ है एकमात्र सहारा। श्रवण अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। और कुछ मुहावरे भी दिए हैं, देखते हैं क्या क्या है वो। नौवां, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। सोनू अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता रहता है। 10वां हमें दिया है हिम्मत न हारना। इसका अर्थ क्या है? साहस न छोड़ना। मुसीबत आने पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो बच्चों, आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि कोई जरूरी नहीं हम यही वाक्य प्रयोग करेंगे, हम अर्थ को समझकर दूसरा भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं 11, 9 2 11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। भीगी बिल्ली बनना, डर जाना। पिताजी के घर में आते ही नटखट शुभम भीगी बिल्ली बन गया। या हम इसका प्रयोग ऐसे भी बता सकते हैं कि हमसे रसोई में कुछ गिर जाने के कारण मम्मी के आते ही हम भीगी बिल्ली बन गए। ऐसे ही कुछ और भी बना सकते। पेट में चूहे कूदना, भूख लगना। आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। मुंह में पानी आना, खाने को मन ललचाना। गुलाब जामुन को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। नाक कटना, बेइज्जत होना। अजय के चोरी करते
पकड़े जाने पर उसके पिताजी की नाक कट गई। घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र हो जाना। परीक्षाएं समाप्त होने पर मोनू घोड़े बेचकर सो रहा है। अब यहाँ पे हमें कुछ मुहावरे दिए हैं और उनके अर्थ बताए हैं। आप इस तालिका में जो मुहावरे और अर्थ दिए हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से याद करेंगे। पहला दिया है आसमान सिर पर उठाना। इसका अर्थ है बहुत अधिक शोर करना। घी के दिए जलाना, बहुत खुशियां मनाना। जान पर खेलना, अपनी जान जोखिम में डालना। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित रह जाना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चिकना घड़ा, कुछ असर न होना। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। कुछ और भी दिए हैं हमें मुहावरे और अर्थ। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ पूरा करना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। आग बबूला होना, बहुत अधिक क्रोधित होना। गांठ बांधना, बात याद रखना। आंखों का तारा, बहुत प्यारा। लट्टू होना, मोहित होना। हाथ मलना, पछताना। गले का हार होना, बहुत प्यारा होना। हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। तो बच्चों ये यहाँ पे हमें मुहावरे दिए थे, उनके अर्थ बताए हैं और आप उनके अर्थ को समझकर वाक्य में प्रयोग करेंगे। अब इसके आगे हम देखते हैं लोकोक्तियां या कहावतें। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक, लोक को क्या कहेंगे? लोग, जमा उक्ति, उक्ति को क्या कह सकते हैं? बात। तो इसका अर्थ है लोगों के बीच प्रचलित कथन। इन्हें कहावत या जनश्रुति भी कहते हैं। लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य है। इसका अर्थ अन्य वाक्य के बिना भी स्पष्ट हो जाता है और वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी उसके अर्थ में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती। तो लोकोक्ति या हम कहावतें भी कह सकते हैं। तो वो क्या होती है? वो होती है जो प्रचलित कथन है और जो एक वाक्य में पूरी हो और स्पष्ट हो, तो वो कहलाती है हमारी लोकोक्ति। और लोकोक्ति का यहाँ अर्थ क्या बताया है? लोक जमा उक्ति बराबर लोगों के बीच की बात, यानी कि जो प्रचलित कथन है। तो हम क्या कह सकते हैं? लोगों के अनुभवों पर प्रचलित कथन लोकोक्ति कहलाती है। जो भी प्रचलित कथन है वो कहलाएगा लोकोक्ति। अब यहाँ पे हमें कुछ लोकोक्तियां, उनके अर्थ, वाक्य प्रयोग दिए हैं। तो देखते हैं वो क्या क्या है। लोकोक्ति, उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग। पहला दिया है दूध का दूध, पानी का पानी करना। इसका अर्थ क्या बताया है? उचित न्याय करना। वाक्य प्रयोग, पंचायत ने गरीब किसान को न्याय दिलाकर दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। अब दूसरी लोकोक्ति क्या दी है? आम के आम, गुठलियों के दाम। ये सब क्या है? ये प्रचलित कथन है। और इसका अर्थ क्या हुआ? दोहरा लाभ होना। मेरी माताजी पुरानी घड़ी देखकर नई घड़ी ले आई, इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। तो ये जैसी हैं बच्चों, आप उन्हें वैसे ही याद करेंगे, उनका अर्थ अच्छे से समझेंगे, लेकिन उनका वाक्य प्रयोग आप स्वयं भी कर सकते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी व्यक्ति का अपने दोष के कारण स्वयं डरना। देवी ने कांच का गिलास तोड़ दिया तो उसकी घबराहट देखकर मां समझ गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। आगे की लोकोक्ति देखते हैं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मेहनत अधिक लाभ कम। राम अपने प्रोजेक्ट की बहुत प्रशंसा कर रहा था, लेकिन उसे 10 में से 5 ही नंबर मिले। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अब 5वीं लोकोक्ति दी हमें। उल्टा चोर कोतवाल को ढकते, अपराधी निरपराधी पर दोष लगाए। एक तो अजय ने आरव की पुस्तक फाड़ दी, ऊपर से उसे ही दोष दे रहा है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अंधों में काना राजा, गुणहीनों के बीच थोड़ा गुणी व्यक्ति अपना दोष न दिखना। हमारे गांव में रामू ही टूटी फूटी अंग्रेजी लिखना जानता है, वह अंधों में काना राजा है। दीपक तले अंधेरा, अपना दोष न दिखना। अनुज के पिता बहुत अच्छे शिक्षक हैं, पर अनुज पढ़ाई में कमजोर है। यह तो वही बात हुई दीपक तले अंधेरा। बच्चों ये जो लोकोक्तियां हैं ये प्रचलित कथन हैं। आप इन्हें इनके अर्थ के साथ ऐसे ही याद करेंगे। अर्थ भी देखते हैं। ऊंची दुकान, फीके पकवान, केवल ऊपरी दिखावा।
श्यामू हलवाई अपनी दुकान में मिठाई को खूब सजा कर रखता है और उसकी सभी मिठाइयाँ घटिया ही होती हैं। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। अब इसके आगे हमें कुछ लोकोक्तियां दी हैं और उनके अर्थ बताए हैं। देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ क्या बताया है? खुद काम न आने पर दूसरों को दोष देना। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी लोग एक समान नहीं होते। जैसी करनी वैसी भरनी, कार्य के हिसाब से फल मिलना। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल जाने पर पछतावा। एक अनार 100 बीमार, वस्तु एक हो और चाहने वाले अनेक। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ व्यक्ति। होनहार बीरबान के होत चीखने पात, होनहार बच्चे के लक्षण बचपन से ही दिख जाते हैं। अब बच्चों देखते हैं कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। हमने सीखा अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। और दूसरा, लोक में प्रचलित वे कथन जो सामान्य जनजीवन के अनुभवों पर आधारित होते हैं लोकोक्ति कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो हमें मुहावरे दिए हैं, जो लोकोक्तियां दिए हैं, आप उनके अर्थ अच्छे से याद करेंगे और वाक्य प्रयोग आप ये वाला या कोई अन्य भी याद करके लिख सकते हैं। अब इस पाठ के आधार पर आता है हमारा अब बताइए। तो अब बताइए में हमारा क्या प्रश्न है? सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। अब यहाँ पे क्या है, एक प्रश्न दिया है, उसके 4 उत्तर हैं। जो एक उत्तर सही है वो हम आपको बताएंगे। तो पहला देखते हैं, गले का हार होना, बहुत प्यारा होना, बहुत याद रखना, जबरदस्ती लिपटना, सभी गलत। तो इसका उत्तर क्या है? बहुत प्यारा होना। दूसरा देखते हैं, घी के दिए जलाना, अंधेरा भगाना, बुरा समय बीतना, खुशियां मनाना, सभी सही। तो घी के दिए जलाने का उत्तर क्या हुआ? उत्तर हुआ खुशियां मनाना। तो बच्चों ये भी आपके मुहावरे और लोकोक्तियों के आधार पर ही थे। आप जब अच्छे से उन्हें याद कर लेंगे तो आप उनका अर्थ भी और वाक्य प्रयोग भी अच्छे से कर सकते। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे यह पाठ समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आप सभी को पाठ 17 मुहावरे और लोकोक्तियों का बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे इस पाठ को बहुत ही अच्छे से याद करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।